मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम पहुंचे हुए सितारगंज अनाज मंडी। आप देख सकते हैं कि किसानों की जो फसल है, जो धान है, सरकार ने कहा था कि हम कांटे लगाएंगे, किसानों का धान टाइम से लेंगे, लेकिन किसानों का धान खेतों में भी पड़ा हुआ है। और इस विषय से आज बहुत सारे किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पहले पीछे दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ यशपाल आर्या जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, खजान चंद्र गुड्डू, पूर्व राज्य मंत्री और राज्य स्तरीय नेता बहुत सारे उत्तराखंड के यहाँ आए हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे सामने राम नगीना जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राज्य मंत्री रह चुके हैं, काफी अनुभव है इनको। राम नगीना जी जो आज यहाँ पे अनाज मंडी में इतने किसान इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में आप बताएंगे। जो किसानों का अनाज है, किसान अभी तक संघर्ष क्यों कर रहा है, क्या वजह है? देखिए, मंच के माध्यम से भाई रफेपाल सिंह और सितारगंज नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भारत में किसान को बहुत पहले से मदद करते हैं, लेकिन जब से सभी नेताओं से निवेदन है कि किसान मुद्दे को विधानसभा के अंदर भी उठाकर कि क्या कारण रहते हैं आप हर कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया उसको बदलने को तैयार बैठे हो। जब किसानों की बात आती है तो हमारा उपज निकाली जाती है वो फिर हो जाता है। इस बार इनके वैज्ञानिकों ने अक्टूबर से किसान वैज्ञानिकों ने 16 कुंटल प्रति एकड़ की उपज क्षमता को बताई, जो MSP देंगे 1 एकड़ के बाद 16 कुंटल से हम देंगे। और हमारे देश में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी किसान यहाँ पर हम लोग किसानों के लिए मरने मिटने के तैयार हैं। किसानों की किसी कीमत पर जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी का दुनिया में कहते हैं कि प्रधानमंत्री का बहुत बड़ी नाम हो रहा है, लेकिन जहाँ पर पूरे विश्व के चैंपियन की बात होगी उनके सांसद ने क्या किया, उनका जश क्या किया, दुनिया जानती है। किसान मारे फिर गाला लूटा जा रहा है, लेकिन सही तरीके से किसानों किसान के साथ में इस्तेमाल 2024 में देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और सरकार जो है किसानों की बात अगर नहीं सुन रही है तो सरकार इतना रिस्क क्यों ले रही है 2024 और किसान आज 10वें महीने में 2023 के 10वें महीने में सड़कों पर और अनाज उसका खेतों में सरकार आखिर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? और खेती हम आज मजबूरी में कर रहे हैं, हम नहीं चाहते अपना चुनाव जीत रही है। देखिए होगा नहीं, पूरे भारत के लोग समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी का चाल क्या है, करता है। अलग बात है, विकास अलग बात होता है। जहाँ पर 2024 विजय होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम लोग किसी कीमत पर अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। जैसा कि आपने सुना कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस के राम नगीना जी हमारे साथ थे, उनका यही कहना है कि किसान सड़कों पर नहीं आना चाहता, लेकिन जब उसका अनाज ही खेतों में सड़ने लग जाता है, सरकार टाइम से कांटे ना लगा के उनका धान नहीं तुलवाती तो किसान की मजबूरी हो जाती है सड़कों पे आगे आंदोलन करना। आने वाले समय में किसानों की आगे रणनीति क्या रहेगी, सरकार इसमें क्या कदम उठाएगी, किसानों को कितनी राहत देगी, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है, सरकार किसानों के साथ कितना खड़ी रहेगी, उनकी समस्याओं का कितना समाधान करेगी, अपडेट आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ सितारगंज अनाज मंडी। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, जिनके बंगले बड़े बड़े हैं, वो किसान का जो एक झोपड़ी में रहकर हमारा पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उस किसान को लूटने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया। अच्छे दिन कहने वाले लोग, अच्छे दिन कहने वाले लोगों के शासन में 700 किसान आंदोलन में मर गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उधम सिंह नगर के अपने सभी किसानों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हरिद्वार क्षेत्र के सभी किसानों को, नैनीताल क्षेत्र के सभी किसानों को कि यहाँ से आपने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मोदी की घमंडी सरकार को अपने पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर किया। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आदरणीय यशपाल आर्या जी से, मैं निवेदन करूंगा भुवन कापड़ी से, मैं निवेदन करूंगा भाई आदेश चौहान जी और गोपाल राणा जी से
कि सदन में लड़ने के साथ साथ हमको इनकी कलें खोलने के लिए भी बहुत सारे काम करने की आज आवश्यकता है। मैं उपाध्याय जी यहाँ बैठे, मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। लगातार कोर्ट में जाकर किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक दाना भी अगर किसान की अगर हुआ है उसकी भी तोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। अभी मेरे भाई यहाँ जब अपना संबोधन कर रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से लूटा जा रहा है, किस तरीके से एमएसपी में हमारे को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 1700 रुपया देकर हमारे से लूट मचा रखी सरकार ने। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, देखो जब हम अपने लाडी जी हो, चाहे नवतेज भाई हो, चाहे हमारे किसान नेता हो, हम सबको एक पूरी रणनीति बनाकर हमको काम करना होगा। क्योंकि ये ऐसी सरकार है, जब हमारे 700 किसान मरे उसके बाद भी इनका दिल नहीं पसीजा। इनके एक मंत्री के बेटे ने अपनी थार गाड़ी के नीचे 5 किसानों को कुचल के मार दिया, लेकिन उस मंत्री का कुछ नहीं हुआ। इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल अत्याचारी सरकार है। ये मुंह से राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, ये किसी का अच्छा नहीं होने देते। बेटियों की हत्या हो रही है, अंकिता मर्डर केस हो गया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हमारी बहनें हैं, जो विदेश से भी मेडल जीत के आती हैं, उनका चीरहरण सड़कों में हो रहा था। मणिपुर में हमारी बहनों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है बीजेपी की सरकार में। इसलिए चाहे हम किसान हैं, चाहे हम उनके परिवारों के लोग, हमको समझना पड़ेगा कि आज न बेटियां सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न जवान सुरक्षित है। जब बेटियां सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, हमारे परिवार सुरक्षित नहीं, तो ये हिंदुस्तान सुरक्षित कैसे होगा? ये हिंदुस्तान सुरक्षित कैसे होगा? ये चिंता का विषय। बहुत प्रयास किया जा रहा है, किसानों को लूटने का सरकार काम कर रही है। मैं आगाह करना चाहता हूँ सरकार को कि आप अपनी हरकतों से बाज आए और किसानों का जो कीमत है उसका वाजिब मूल्य देने को बाध्य हो। इस बात को हम कहना चाहते हैं जिला खरीद अधिकारी और जिला प्रशासन की मिली भगत के सरकार की मिली भगत के बिना ये खरीद में हेरा फेरी नहीं हो सकती है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। कांटे नहीं लगे कह रहे हैं, जो बिचौली है उन्होंने कांटे नहीं लगाए, मंडियों में कांटे नहीं लगाए गए हैं। क्या है ये? खुला खेल है, थोड़ा लूट चल रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। भाई और बहनों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कांग्रेस लड़ाई में किसानों के साथ है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे अन्नदाता ही नहीं है, किसान हमारा पेट पालते हैं। आज किसान, छोटा किसान, मजदूर बेबस होकर धरने देने पर मजबूर है। ये सोचते हैं कि किसानों की आवाज कोई नहीं उठाएगा। किसानों की आवाज चाहे विधानमंडल दल में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे सड़कों में हो, हम मजबूती से उठाने का काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और कर रहे हैं। आज यहाँ पे कभी ब्याह किसान भाई हमारे क्या कहेंगे आप आज यहाँ इसके बारे में थोड़ा बताएं। नेता 55 श्री कृपाल आर्य जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरुण मेहरा जी, हमारे नारायण माता विधायक राणा जी, इसके बाद किसान हूँ मैं, हमारे उप नेता आंदोलन में रही हूँ और सम्मानित हमारे जितने वरिष्ठ और सैनिक सभी हमारे मान्य हैं, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और दावा जी को हमारे जिला अध्यक्ष
जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में चुनाव और किसान अभी तक नहीं सकता। अभी हमें हमारे भाई बता रहे थे वो जमीन सरकार ने हमको लीज पर दी, तो उस धान को खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि जब जमीन सरकारी है तो पैदा करने वाला किसान होता है, तो उसने लीज में जमीन ली है तो उसको उस दाम तक खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये चाहे जय भारत सिंह है कोई भी अधिकारी हो, हम इस तरह से चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ तो आपने अपना बोलिए बिस्तर पानी में तैयार रखिए, क्योंकि ये जनता आज का किसान जाग चुका है। आज का किसान जाग चुका है, ये कब का किसान नहीं है। जिसकी मर्जी है जो इसको लूट सके वो समय जा चुका है, आज किसान का समय है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, चाहे मिल के मालिक हो चाहे अधिकारी हो, कि 6 महीने में किसान की फसल होती है। आप जानते हैं कितनी मेहनत से फसल पैदा की जाती है, ये किसान से पूछिए। लेकिन अगर उसको आप लूटना चाहते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी पूरा परिवार किसानों के साथ खड़ा है, चाहे उसके लिए हमें किसी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। हमारे भाई हम तो चाहते हैं, लेकिन ये अधिकार देना क्या है, हमारे हाथ में होगा तो हम इधर पहली बार में लागू कराए थे। मैं आपसे आगे कहना चाहता हूँ कि जो अधिकार भारत सरकार का है उससे सरकार सुनने को बरसात का मौसम है, मौसम जैसा कि आपने सुना कि किसानों का यही कहना है कि सरकार से 2024 में लोकसभा का चुनाव है, सरकार भी किसानों को सुनने को तैयार नहीं है। किसान का धान खेतों में पड़ा हुआ है, किसान की मजबूरी है, लेकिन सरकार किसानों को कितनी राहत देगी, किसान के साथ सरकार कितना समाज बनाएगी, कितना काम करेगी, किसानों को क्या राहत मिलेगी, हमारे पद पर